छाँव में, हो पलकों की छाँव में। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कार्तिक जी, कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हो, क्या क्या हुआ हमारे बीच? मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। अब होश में नहीं थे। आपको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन आप और फिर वो हो गया जो नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकता। और मैं होश में नहीं था तो आप तो होश में थी। आपने रोका क्यों नहीं मुझे? आप यहाँ से चली क्यों नहीं गई? मुझे दोष मत दीजिए, मैंने आपको बहुत रोकने की कोशिश की। मैं इस घर में अकेली थी, मदद के लिए बुलाती थी तो किसको? हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो पाप, गुनाह। मैं नहीं जानती कि मैं एक विधवा इस पाप का बोझ कैसे उठा पाऊंगी।
कार्तिक बेटा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है। बेटा जल्दी आ ही नहीं पाए। बोले फेरों से पहले तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देकर ही यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा बेटा, बहुत थकावट हो गई है, थोड़ा सो लेते हैं। बेटा तुम भी आराम कर लो। हमने आपको वहां से 2-3 बार फोन भी किया, पर आपने फोन उठाया नहीं, तो हमें लगा आप शायद सो गए होंगे। हाँ, वो मैं सो गया था। तुम भी थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लो। मैं बस नहाकर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अरे कार्तिक जी, इतनी जल्दी? हाँ, वो बहुत काम है ऑफिस में। कार्तिक जी, हम जब से आए हैं देख रहे हैं आप कुछ परेशान से हैं। अगर कोई परेशानी है तो हमें बताइए, क्या हुआ? सुमन, वो बात क्या होगी? कुछ भी तो नहीं है। वो बिजनेस की छोटी मोटी प्रॉब्लम से होती रहती है। तुम आराम करो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। नाश्ते को कितना टाइम है? हाँ दादी, बस हो गया। आज तो सच में काफी देर हो गई नाश्ता बनने में। इतनी देर तो कभी नहीं लगती है इस घर में। अच्छा नाश्ता बन जाए तो कार्तिक, करण सबको बुला लो नाश्ते के लिए। हे, कार्तिक जी तो सुबह सुबह ही ऑफिस चले गए। अरे सुबह सुबह कुछ खाए पिए बिना चला गया? दोनों बाप बेटे ना अम्मा एक जैसे हैं। सुमन, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। निहारिका का हाथ कट गया, बहुत खून बह रहा है। भैया, हमने ग्लोबल इंडस्ट्री वाले को जो कोटेशन भेजी है, हमें उसे एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। अगर हम अपने रेट्स 10% कम कर दें तो वो ऑर्डर हमें मिल सकता है। मैंने सारे रेट्स पर दोबारा से वर्कआउट किया है, ये देखिए। अरे भैया, कहाँ खोए हुए हैं आप? नहीं, कहीं नहीं। रहने दीजिए, मैं सब समझता हूँ। दिमाग यहाँ पे है लेकिन दिल तो आपका घर पे अटका हुआ है। और हो भी क्यों ना, कल का दिन इतना खास जो है आपके लिए। ऑफिस की टेंशन खत्म हुई? नहीं, अभी भी चल रही है। हमें आप पर पूरा विश्वास है। आप किसी भी उलझन से, किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। अरे आपको पता है, आज घर पर एक हादसा हो गया। क्या हुआ? टूटे हुए कांच के टुकड़े से निहारिका जीजी की कलाई की नस कट गई थी। को पता है कितना खून बह रहा था। हमको डॉक्टर को बुलाना पड़ा। जब डॉक्टर ने आकर मरहम पट्टी की, तब जाकर खून बहना बंद हुआ। मैं भी आता हूँ। नहीं, बैठिए बैठिए। क्या हुआ ये? मैंने अपनी नस काटने की कोशिश की, पर मेरी बदकिस्मती देखिए, भगवान ने मुझे मौत भी नहीं दी। मैं ऐसे घुट-घुट कर कैसे जीऊं कार्तिक जी, कैसे जीऊं? निहारिका जी, प्लीज, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे उस बात के लिए 1000 बार माफी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज आप खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए। तो फिर क्या करूं कार्तिक जी?
आप ही बताइए मैं क्या करूं। क्या किया मैंने? इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूं मैं? मन मानने को तैयार ही नहीं है कि मैंने इतनी घिनौनी हरकत की है। लेकिन निहारिका का कहना है कि मैंने नहीं, मैं इतनी नीच हरकत कर ही नहीं सकता। हैप्पी एनिवर्सरी। शादी की पहली सालगिरह में सोते ही रहेंगे क्या? थैंक यू। ये लीजिए। अरे प्रिय कार्तिक जी, हम संसार की सबसे भाग्यशाली पत्नी हैं, क्योंकि हमें आप जैसा प्यार करने वाला पति मिला। हमारे जीवन को खुशियों से महकाने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने ईश्वर से हर जन्म में आपको ही पति के रूप में मांग लिया है। हर जन्म में मेरा साथ मांगने का बहुत बहुत शुक्रिया। शादी की सालगिरह मुबारक हो बेटा। थैंक यू। आइए ना आप लोग अंदर आइए। भगवान तुम जैसा बेटा बहू सबको दे। आप दोनों को शादी की पहली सालगिरह मुबारक। शुक्रिया जीजी। अब आप दोनों भी हमारे साथ बाहर इकट्ठे बैठ के चाय पीजिए, और फिर चाय पीते पीते हम लोग आपकी एनिवर्सरी की तैयारी भी कर लेंगे। सुन तुम चलो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक। कार्तिक जी, आप ये मत समझिएगा कि मैं आपकी शादी की सालगिरह की खुशी में कोई खलल डालना चाहती हूँ। मुझे लगता है आपको सबको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, फिर नतीजा चाहे जो कुछ भी हो हम मिलके भुगत लेंगे, पर हर पल खुद को दोष तो नहीं देंगे। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब जो भी फैसला है वो आपको लेना है। अगर आपने सबको ये बात नहीं बताई तो मैं नहीं जानती मैं क्या करूंगी, लेकिन पाप के इस बोझ के तले मैं नहीं जी पाऊंगी, घुट घुट के नहीं जी पाऊंगी मैं कार्तिक जी। दादी, हमें लगता है कि आज के दिन हम मेहमानों को नहीं बुलाते। आज की ये पार्टी हम घर वालों के बीच ही हो। बस ये तो डिसाइड हो गया है कि हम बाहर से किसी को नहीं बुलाएंगे। हम सब घर वाले मिलकर ही भैया की एनिवर्सरी मनाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा।
अपनों की खुशी में अपनों का साथ रहेगा तो और क्या चाहिए। हाँ, मैं भी तुम लोगों की बातों से सहमत हूँ। भाई मैं आज सबको बता दूं, आज कार्तिक और सुमन की पसंद का खाना मैं ही बनाने वाली हूँ। अरे भैया, आज आप कहाँ जाना है? आज आप कहीं नहीं जाएंगे, चलिए। करण, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मुझे जाना होगा। काम तो होता रहेगा भैया, लेकिन आज आप कहीं नहीं जाने वाले, चलिए। कैसी जिद कर रहे हो तुम? भैया देखो, हम सबने फैसला कर लिया है कि आपकी वेडिंग एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन हम अभी से ही शुरू कर देंगे। और काम का क्या, काम तो होता ही रहेगा। आज आपकी शादी की पहली सालगिरह है और ऐसा मौका रोज रोज थोड़ी ना आता है, चलिए। करण, मैंने कहा ना मुझे ऑफिस जाना है। करण जी, इन्हें अगर जाना ही है तो जाने दीजिए। इनके लौटने तक हम पार्टी की बाकी सारी तैयारियां कर लेंगे। ठीक, जाइए। सॉरी। पता नहीं कल से इनके मूड को क्या हो गया। कभी कभी कहीं खो जाते हैं, कभी डांट देते हैं। पता नहीं भैया के दिमाग में क्या चल रहा है। निहारिका जी, यहाँ तो नहीं है। भाई जी, आपने निहारिका को देखा है कहीं? निहारिका? वो तो अभी अभी बाहर चली गई। निहारिका, निहारिका रुको। निहारिका, कहाँ जा रही हो अकेली? चलो गाड़ी में बैठो। कार्तिक जी मुझे जाने दीजिए। निहारिका मेरी बात सुनो, बारिश हो रही है। मुझे जाने दीजिए प्लीज। निहारिका मेरी बात सुनो, कार में बैठो, चलो। कहाँ जा रही थी यहाँ? घर पे आपने किसी को कुछ बताया भी नहीं। कार्तिक जी, मैंने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया है। हर पल ऐसा लगता है कि मैं एक झूठ के साथ वहां जी रही। मेरी जिंदगी एक कश्मकश बनकर रह गई है। को सच्चाई बताए बगैर मुझसे वहां नहीं रहा जाएगा। और दूसरी तरफ अगर सबको सच्चाई बताई तो सुमन के साथ आपका शादीशुदा जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इस सब से बचने का मैंने एक ही रास्ता निकाला है, और वो रास्ता इस घर से बाहर जाता है। शायद अकेलापन ही मेरी सजा है। भुगत लूंगी मैं वो सजा। नहीं निहारिका जी, आप क्यों सजा भुगतेंगी? सजा उसको मिलती है जिसने कोई गुनाह किया हो, और आपने कोई गुनाह नहीं किया। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो मुझे मिलनी चाहिए। और आप कहीं नहीं जाएंगी, आप मेरे साथ घर चलेंगी। नहीं कार्तिक जी, मुझे जाने दीजिए। मैं उस घर में अब नहीं रह सकती। निहारिका जी, आपको मेरी कसम, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा।